हम आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट एक टोकरी के साथ एक लड़की का हिंदी में अनुवाद बताने चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। इसका रेफरेंस हम लोग लिखते हैं, दीज लाइन्स अट्रैक्टिव, इंस्ट्रक्टिव एंड फुल ऑफ इमोशन। पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक इंग्लिश प्रोज रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसका आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है। इसका अनुवाद नहीं आता, लेकिन आपको बिना अनुवाद समझे ना तो एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे ना कॉन्टेक्स्ट लिख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इसका अनुवाद देखें। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ दिया नई दिल्ली को, फॉर द हिमालय के लिए। मैंने नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन मैं रेलगाड़ी से बरेली जा रहा था। एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत तब मैं कार से रानीखेत जाता। मैं रेलगाड़ी से बरेली जा रहा था, तब बाई तब कार से मैं रानीखेत जाता। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो रानीखेत था, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी एक प्राचीन अंग्रेजी सेना की छावनी थी। हिल स्टेशन पहाड़ी स्टेशन पर स्थित था। ऑन ए 6000 फीट 6000 फुट ऊंचाई पर 6000 फुट ऊंचाई अपोजिट 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील फैला हुआ था। बर्फ से ढके हुए हिमालय से 120 मील फैला हुआ था। द ट्रेन वॉज स्लो। द ट्रेन माने रेलगाड़ी, वाज माने थी, स्लो माने धीमी। रेलगाड़ी धीमी थी, एंड माने और, इट माने यह, स्टॉप्ड माने रुकती थी, एट ऑल द वे सभी प्रकार के स्टेशनों पर। रेलगाड़ी धीमी थी और यह सभी प्रकार के स्टेशनों पर रुकती थी। मतलब इसका कि यह एक पैसेंजर ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग मैं खोल लेता था, ओपन द डोर अपना दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे का। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल लेता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड। प्लेटफार्म पैक्ड माने भरा हुआ था, विथ पीपल लोगों से। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। किन लोगों से? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरी वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड प्लेटफार्म भरा हुआ था, विथ पीपल लोगों से। वो कौन लोग थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रिस्ट पुजारी थे, पोर्टर कुली थे, बेगर भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक लोग, वाज बेयरफुट नंगे पाँव थे। बेयरफुट माने नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड और कपड़ा पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट एक ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा। आई वुड आस्क मैं पूछता था, एट लीस्ट 3 पीपल कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड तब मुझे एक प्राप्त होता था, वन हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता हो। वी वुड टॉक हम बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य शीर्षकों के बारे में। द न्यूज़ उस समाचार पे, ऑफ द डे प्रोड्यूस उस दिन के उत्पादित समाचार से। इन दिस वे इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स प्राप्त करने का, टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन राष्ट्र की नस को जानने का। इस प्रकार मैं राष्ट्र की नस को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट और मैं कार्यालयी गणनाओं को सूचित कर रहा था और उसको रिपोर्ट कर रहा था, लिख रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट माने मार्ग, ले माने पड़ता था, थ्रो माने सीधे, वन माने एक, ऑफ द रिचेस्ट सबसे धनी, भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर। वह मार्ग भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर पड़ता था। दिस वाज यह था, द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर यह
गंगा नदी का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल। 1000 माने 1000 फीट एबव माने ऊपर समुद्र तल से। बट ट्रॉपिकल लेकिन उपजाऊ था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा हल्की ब्राउन सिल्ट भूरी नमकीन थी। स्वेलन विथ फ्रूट वाटर निगल ली थी फ्रूट बाढ़ के पानी ने निगल लिया था बाढ़ के पानी ने। इट ओवरफ्लोज इंडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। हजारों एकड़ चावल की फसल को हजारों एकड़ धान की फसल को निगल लिया था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल उत्तर में जंगल थे ग्रेट स्पेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन। एक आदमी के सिर से भी ऊंचे ऊंचे घास वाले एलिफेंट than a man's head and unbroken except for an occasional clump। और न टूटने वाले पेड़। द होम ऑफ टाइगर चीतों का घर था। द होम ऑफ टाइगर एलिफेंट हाथियों का था। पाइथन अजगरों का एंड कोबराज और जहरीले सर्पों का। कोबरा माने होता है जहरीले सर्प। एवरीवेयर प्रत्येक जगह। इल देयर वेयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द प्रत्येक जगह फैला हुआ था। टू द रनिंग लैंड जमीन। होर्जन उपजाऊ। बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बन्यान ट्री लेकिन डोटेड हियर एंड देयर देखें बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बन्यान ट्री पवित्र बरगद का पेड़ था। आर बाई रो ऑफ पाकर अथवा पंक्ति में पाकर के वृक्ष। शेप्ड लाइक इल्म जो चीड़दार वृक्ष के समान थे। लाइक इल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक और उसके घने तने थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग गर्म हमिड नम वायु बह रही थी। फ्रॉम द साउथ दक्षिण पश्चिम से। मंकीज बंदरों में। सम ऑफ देम उनमें से कुछ मादा बंदर विथ बेबीज अपने बच्चों को क्लिनिंग टू देम अपने सीने से लिपटाए हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ अपने सीने से लिपटाए हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज और झूला झूल रहे थे। स्वंग माने झूला ऑफ ट्रीज पेड़ों पर। एट द स्टेशन के पेड़ों पर झूला झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। द विलेजेज गांव वी पास्ट हैड वॉल्स। द विलेजेज वी पास्ट गांव जो हम गुजरे। हैड वॉल्स उनकी दीवारें। मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग उनकी दीवारें बनी हुई थी कीचड़ और गाय के गोबर से। देयर पीक्ड उनके छत। रूफ्स वेयर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास घास के बंडल से बंधे हुए थे। एक बम्बू माने होता है खंभे के स्ट्रेच्ड फैला हुआ था। एक क्रॉस आर पार। स्टिक एलो ओवर रेफर एक दूसरे पर। दैट डे द पंपकिन उस दिन कद्दू की जो बेल थी। दैट ग्रीव ओवर देम उनके ऊपर लटक रही थी। वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग ट्रैकिस ऑफ येलो ओवर ड्राइव्स वाल और उसको लटकने के कारण उसकी दीवारें पीली दिखाई दे रही थी। धन्यवाद।